बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं पाइथन बैकएंड वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम नॉर्मली ऊप्स भी कहते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोई अलग से कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, कोई अलग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली वे ऑफ कोड है, एक कोड करने का नया तरीका है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है कि पहले जब हम कोड कर रहे थे वो कोड कहलाता है प्रोसीजरल कोड, यानी कि वो सीधा सीधा हम कोड कर रहे थे। जबकि अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, इट मींस कि अब हम एक प्रोफेशनल तरीके से कोड करना पड़ेंगे कि किस तरह से प्रोफेशनल तरीके से और ज्यादा सिक्योर कोड किया जाता है, ताकि आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपकी जो वेबसाइट है, वो और ज्यादा सिक्योर बन सके। और इसके काफी सारे फायदे हैं। स्पेशली सबसे मेन फायदा ये है कि विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें कोड बिल्कुल थोड़ा सा करना पड़ता है और काफी बड़ा काम हमारा इजीली हो जाता है। कोड रीयूजेबिलिटी हो जाती है इससे। एंड इसके अलावा जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये बहुत ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, इसमें मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया कि आज का टॉपिक क्या है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन। तो व्हाट इज क्लास? बेसिकली क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट से मुराद यानी कि एक पैकेज है। ठीक है, कोई चीज हमें एक पैकेज फॉर्म में मिले, यानी कि जिस जो कि लाइक अ कलेक्शन ऑफ समथिंग हो। तो हमारे पास प्रोग्रामिंग में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे हमारे जो क्लासेस हैं वो कलेक्शन ऑफ व्हाट, वो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, कलेक्शन ऑफ कंडीशंस, मेथड्स वगैरह वगैरह। तो क्लास बेसिकली होता क्या है कि हम एक एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर एक कोड करें और बाद में जस्ट उसको विद द हेल्प ऑफ उसके ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मींस के क्या होता है, बेसिकली ऑब्जेक्ट क्लास की पहचान होती है। ठीक है, क्लास के डेटा को कॉल करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो विदाउट ऑब्जेक्ट हम क्लास के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, क्लास के डेटा को यूज नहीं कर सकते, क्लास के अंदर मौजूद डेटा को प्रिंट नहीं करवा सकते, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पाइथन के अंदर क्लास जो है वो क्रिएट की जाती है विद द हेल्प ऑफ क्लास कीवर्ड। ठीक है, आफ्टर दिस आप यूजर डिफाइन कोई भी यानी कि क्लास बने, नाम देंगे अपनी क्लास को। जैसे कि मैं इसको नाम दे रहा हूँ माय क्लास। ठीक है, एक सिंपल मैंने अपनी क्लास को नाम दे दिया विद नेम माय क्लास, एंड देन क्लास बॉडी स्टार्ट हो गई विद कॉलन। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं सपोज कि एक एक्स वेरिएबल बना रहा हूँ विद 5। ठीक है, मैं क्लास से बाहर आ गया। यहाँ से जब मैं वापस पीछे जा रहा हूँ तो इट मीन्स कि अब मेरा पाइथन समझ जाएगा कि यानी कि क्लास का काम खत्म हो रहा है। नाउ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा हम बनाते हैं क्लास के डेटा को यूज करवाने के लिए, क्लास के डेटा को कॉल करवाने के लिए। ठीक है, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है जो कि सेम लाइक ए क्लास नेम होता है। तो ऑब्जेक्ट बताते खुद क्या है, एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल है। ठीक है, आप यानी कि किसी भी नाम से ऑब्जेक्ट बना सकते हो। जैसे कि मैं C1 यानी कि क्लास 1, सपोज मेरे पास मल्टीपल क्लासेस हैं तो मैं C1 या सपोज कि ओबी नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ विद नेम ओबी, मींस के ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, एंड उसको मैं असाइन क्या करूंगा, मेरी क्लास की, ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये माय क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे जब क्लास को हम यानी कि ऑब्जेक्ट को बता रहे हैं कि मैं तुम किस क्लास के ऑब्जेक्ट हो, तो यहाँ पे क्लास का नाम इस तरह से फंक्शन की तरह कॉल होगा, जो कि यहाँ पे बेसिकली ये फंक्शन नहीं है बल्कि ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, एंड अब मैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास के डेटा को कॉल करवाऊंगा। तो उसके मैं यहाँ पे अब प्रिंट करना चाह रहा हूँ कोई भी चीज, तो प्रिंट, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट विद हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर यहाँ पे हम यूज करते हैं योर क्लास डेटा। और मेरे पास मेरी क्लास के अंदर इस वक्त डेटा क्या है, ओनली एक एक्स वेरिएबल है। तो मैं इस तरह से एक्स को कॉल करवाऊंगा एंड मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखें मेरे पास 5 आंसर आ गया। एक बहुत ही सिंपल सा मैंने एक प्रोग्राम किया है कि क्लास के अंदर जस्ट मैंने एक वेरिएबल बनाया और वेरिएबल को विद हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल करना मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, एक और तरीका है कि सपोज कि मैं
क्लास के अंदर फंक्शंस बनाऊं, ठीक है। तो पहले हम फंक्शन बनाना पढ़ चुके हैं, तो फंक्शन हमारे पास बनते हैं विद हेल्प ऑफ डेफ डिफाइन कीवर्ड, ठीक है। और मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करता हूँ विद द नेम ऑफ डेमो, ओके। और तीसरा मैं, सॉरी नॉट दिस, दिस इज, इस तरह से, यानी कि ये फंक्शन बॉडी है। हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि आप कोई भी यानी कि फंक्शन बना रहे हो, राइट। और इससे पहले मैं आपको डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर के साथ काम करना सिखाता हूँ। हमारे पास क्लास के अंदर मल्टीपल यानी कि फंक्शंस बनाए जा सकते हैं, एक से ज्यादा, मगर एक top का एक फंक्शन होता है जो कि बेसिकली हम कहते क्या है उसको, उस फंक्शन को भी हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ठीक है। यानी कि कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो कि डायरेक्टली क्लास के साथ यूज होता है, ठीक है। यानी कि उस फंक्शन को अलग से नीचे ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल करवाने की जरूरत नहीं होती फिर हमें, ठीक है। सपोज के मैं यहाँ पे क्लास का नाम चेंज कर लेता हूँ और क्लास का नाम मैं कर देता हूँ पर्सन, ठीक है। एंड पर्सन के अंदर मैं एक जो है डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह। और जो कंस्ट्रक्टर है वो बनाया जाता है विद डबल अंडरस्कोर इनिशियल एंड इस तरह, ठीक है। अब आप कोई भी बनाओ फंक्शन किसी भी क्लास, ये पाइथन के जो सिंटैक्स स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि आप जब भी क्लास के अंदर कोई फंक्शन बनाओगे, यानी कि इस तरह मैंने ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया, ये बनाओ या फिर आम नॉर्मली फंक्शन बना दो, जैसे कि सपोज के डिफाइन डेमो, इस तरह का ही फंक्शन, ठीक है। आप कोई भी फंक्शन बनाओगे तो उसके अंदर आपने एक यूजर डिफाइन वेरिएबल यानी कि जो है वो लाजमी बनाना होगा आर्ग्यूमेंट के तौर पे, ठीक है। मस्ट है पाइथन की, यानी कि एक, और मोस्टली सेल्फ नाम का जो है वो वेरिएबल बनाया जाता है। अगर सपोज ये भी मैं बनाऊं, अब ये वेरिएबल डेमो फंक्शन का है, ये वेरिएबल इस अपने कंस्ट्रक्टर क्लास फंक्शन का है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट लाजमी पास करना होता है, भले आप इससे कोई काम लो या ना लो, राइट। भले आप इससे कोई काम लें या ना लें, मगर एक आपने इस तरह से फंक्शन बनाना होगा, ठीक है। अब सपोज के मैं यहाँ पे, अब इसको मैं पर्सन कर दूंगा क्योंकि मेरा क्लास अब पर्सन नाम का है। मैं यहाँ से कोई वैल्यू भेजना चाह रहा हूँ, सपोज कि अली, एंड एज भेजना चाह रहा हूँ 29। मैंने ये वैल्यू सेंड कर दी, ठीक है। और अब मैं ये प्रिंट भी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने एक वैल्यू सेंड कर दी है डायरेक्ट क्लास की तरफ, देखें मैं डायरेक्ट क्लास की तरफ मैं वैल्यू भेज रहा हूँ, ये क्लास की तरफ गई, तो इट मीन्स कि ये फंक्शन ऑटोमेटिकली क्लास की तरफ डायरेक्ट भेजी गई वैल्यू को यहाँ पे रिसीव करेगा। तो ये सेल्फ वेरिएबल वैसे ही रहेगा। उसके बाद फिर मैंने वो वेरिएबल्स बनाने होंगे जिनके अंदर मैंने वैल्यू रिसीव करनी है, ठीक है। अब ये सेल्फ, या ये भी अगेन यूजर डिफाइंड वेरिएबल आप किसी भी नाम से बना सकते हो। इसका काम क्या है बेसिकली, आर्गुमेंट हम क्यों पास करवा रहे हैं हर फंक्शन के अंदर, जो कि मस्ट है, इसलिए यूज होता है कि जब भी पर्टिकुलर फंक्शन की तरफ बाहर से कोई डेटा आ रहा है ऑब्जेक्ट की मदद से, तो ये वो पर्टिकुलर वेरिएबल होगा जो इनको यहाँ पे यूज करने के काम आएगा, ठीक है। नेम एंड सेल्फ डॉट एज इनटू एज, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो वैल्यूज आई वो जब यहाँ पे रिसीव हुई, तो ये मैं इनको इस तरह से यूज करवा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ सेल्फ, जो कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या स्पेशली जैसे पीएचपी हो गया तो उसके अंदर ये दिस नाम से एक कीवर्ड आता है, ठीक है। तो ये भी दिस का काम कर रहा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली जब प्रिंट की तरफ आ रहा हूँ और मैं ऑब्जेक्ट की मदद से अब डायरेक्ट क्या करूंगा, ऑबी डॉट व्हाट नेम एंड ऑबी डॉट, ये सेल्फ की मदद से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं जब प्रोग्राम रन करूंगा तो देखें मेरे पास क्या प्रिंट होगा, अली एंड 29 मेरे पास सक्सेसफुली प्रिंट हो गए। यही काम अगर मैं सपोज यूजर इनपुट से करूं, मैं नेम नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, याद रहे क्लास की बॉडी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। हम क्लास से बाहर आ चुके हैं।
मैं नेम नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ और इनपुट ले रहा हूँ योर नेम, ठीक है, एंड दिस इंटर योर एज, और एज को मैं कर देता हूँ क्या, हम इसको इंटीजर नहीं कर रहे फिलहाल, डायरेक्ट कर लेते हैं। और अब जब मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ तो फिर यहाँ पे इस तरह से ये वेरिएबल्स पास किए जाएंगे एंड एज, ठीक है। तो 1 सेकेंड वही काम होगा कि मैं नेम मुझसे मांग रहा है, मैं अली, एंड एज विल बी 29, सो व्हाट्स, ओ सॉरी, मैं नेम एंड एज नाम का वेरिएबल दिस वन, ठीक है। सो 1 सेकेंड में रन कर रहा हूँ, नेम अली एंड 29, सो नाउ सक्सेसफुली मेरे पास अली एंड 29 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो क्लासेस के साथ इस तरह से काम होता है। ऑब्जेक्ट्स जो है वो इस तरह बनाए जाते हैं इन पाइथन। सिंपल तरीका है। ऑब्जेक्ट एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल होता है विद क्लास कंस्ट्रक्टर, एंड दिस वन इज कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जो कि डायरेक्टली मैंने यहाँ पे जो है भेज दिया है। और इसमें जो सेल्फ है वो बेसिकली क्या है, इसका अपना वेरिएबल है, आर्गुमेंट है, जो कि जो फंक्शन क्लास की तरफ भेजे गए डेटा को यूज करने के लिए यहाँ पे उनको वैल्यूज असाइन करने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा बेसिक एक लेक्चर फॉर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन। तो इस क्लास के अंदर यहाँ तक इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।